ध्यान से। पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई करता हूँ तो नींद आती है, पढ़ाई में मन कैसे लगाऊँ, पढ़ाई में दिमाग तेज कैसे करूँ, पढ़ाई समझ नहीं आती, पढ़ाई से डर लगता है। तो इन सभी का सॉल्यूशन एक ही चीज़ का है, और वो ये है कि ये काम करिए। आप 7 दिन का चैलेंज लीजिए अपने आप में और 7 दिन ये काम करिए। क्या काम करना है आपको? सबसे पहले अपने एक पढ़ाई का टाइम टेबल, एक निश्चित टाइम टेबल बनाना है। यदि आप वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाओ तो 2 घंटे डेली पढ़ने का टाइम टेबल बना रहे हो तो 2 घंटे एकदम अच्छी तरह से पढ़ाई को दो। ठीक है, टीचर जो नोट्स बनवा रहे हैं उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाओ। जैसे कि आपको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी है टीचर ने अपने नोट्सों में, तो उसको आप अपने हाथों से अपने नोट्सों में भी लिखो एक बार। ठीक है, अपनी नॉलेज के अनुसार लिखो, यानी कि उसको याद करके अपने हाथों से लिखो। अपने हाथों से लिखी हुई पढ़ाई बहुत ज़्यादा याद रहती है और लंबे समय तक याद रहती है। इसी तरीके से पढ़ाई को सबसे पहले प्राथमिकता दें। पढ़ाई ऐसा समझ लीजिएगा कि कोई भी काम हो, घर में छोटा मोटा काम हो या कोई फंक्शन हो या तुमको कहीं जाना हो, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई करो। जिस तरीके से आप मोबाइल चलाते हो, जगने के तुरंत बाद मोबाइल हाथ में ले लेते हो, उसी तरीके से पढ़ाई को प्राथमिकता दें। कोई काम हो उसको करने से पहले आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जीवन का लक्ष्य ही पढ़ाई है, तो आपको पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद में दूसरा काम करना है। खाना पीना छोड़ दो लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। एक लक्ष्य बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ कि आपको इतने % चाहिए, आपको क्या बनना है, क्या करना है आगे चल के, और उसके लिए एक बार देखो कि कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग। ये मत देखो कि क्या, आप देखिएगा यदि आपको 80% लेकर आने हैं तो 80% लाने के लिए आपके आसपास के लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको उनसे ज़्यादा करनी होगी। एक लक्ष्य बनाना होगा और आप उसी लक्ष्य को बनाकर फिर उसी के लिए पढ़ाई करो। और सबसे अहम बात कि रोज़ पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली और एक दिन आपने 1 भी घंटे पढ़ाई नहीं की। यानी कि रेगुलर पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है और कभी भी मिस नहीं करना। यानी पढ़ाई 1 दिन छोड़ दी, 2 दिन पढ़ाई कर ली, 2 दिन छोड़ दिए, 4 दिन पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं, रेगुलर पढ़ाई करनी है। और जितना भी आपने टाइम टेबल बनाकर नोट्स बनाए, पढ़ाई करी, लक्ष्य बनाया, सारा रोज़ पढ़ाई कर रहे हो, उसी पढ़ाई को बार बार रिवाइज जरूर करते रहना है। ठीक है, मैथ के सवाल 4 निकाले तो चारों को एक बार और रिवाइज कर लो, फिर अगले 4 निकालो, फिर 8 को रिवाइज कर लो। इस तरीके से पढ़ाई करें और पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा गैप दे देकर पढ़ें। यानी कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पूरे दिन तो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, थोड़ा टुकड़ों में पढ़ो। 5 मिनट पढ़ो, मैं यानी कि आपने 20 मिनट पढ़ाई करी एक सब्जेक्ट की, फिर 5 मिनट गैप लिया, फिर 20 मिनट पढ़ाई करी। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको 7 दिन में ही इतना बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा जैसा आप सोच भी नहीं सकते। एक बार करके देखिए और 7 दिन बाद इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि आपको कुछ बेहतर लगा या नहीं लगा, आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। 7 दिन तक इसको अपने डिस्प्ले पर लगाओ और इसी के अकॉर्डिंग काम करो, फिर देखो क्या चेंज आते हैं आपके अंदर। जय हिंद।